एक नई नई बहू आई किसी के यहाँ, माता जी कहा है किसी आयोजक लोग वहां बैठ जाए, एक दो लोग अभी कोई नमस्कार करने नहीं आएगा। आप वहाँ बना दीजिए, आप वहाँ बैठ जाए भैया, उधर बैठ जाए, आगे मत दीजिए, लोग बैठते हैं, आप वहाँ बैठ जाइए। जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, 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 जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय कुंज बिहारी, और अगर हृदय में भगवान नहीं बैठे, दशम स्कंद का पूर्वार्ध पूर्ण होने को आ गया। जिसके हृदय में भगवान बैठ जाए वो उत्पात नहीं करता है। पूर्वार्ध जो है भगवान का हृदय इतनी सुंदर लीला। पूर्वार्ध जो है वो परित्राय साधु नाम की कथा है, और उत्तरार्ध जो है वो विनाशाय दुष्कृताम की कथा है। अब दुष्ट हो गए नहीं तो विनाश कैसे करेंगे? 6 दिन तक, और 7वां दिन भी आधा चला गया। निर्बाध कथा हो तो कोई तो बाधा होनी चाहिए।
क्योंकि उत्तरार्ध को कहा गया है विनाशाय च दुष्कृताम्। कितनी वर्षा आई, यहाँ बैठने की जगह नहीं है। इतना बड़ा उपवास, लेकिन कथा में कोई व्यवधान नहीं आया। मैं अभी विचार कर रहा था संकीर्तन करते हुए कि जब इतने समय नहीं आया तो अब क्यों आया। अब जो आगे कथा होने वाली है वही होना ना। पहले कहते भूत के पाँव पालने में ही दिखने, जो सघन जानकी हुई अद्भुत भयो राम नहीं सोए। वो जो है परिप्राय है साधु नाम, और ये जो है विनाशाय च दुष्कृतम्। वो वृंदावन की लीला है, ये द्वारिका की लीला है। वो भगवान की बांसुरी की लीला है, ये षट् की लीला है। जय राम जय कुंज जय कुंज बिहारी जय राम जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। 50 साल की उम्र हो गई, 50 साल के बाद उत्तरार्ध आ जाता है। 50 के बाद क्या आता है? गिनती आती है किसी को? गिनती आती है किसी को? भाई बोलो, गिनती आती है? आती है। 50 के बाद क्या आता है? 51, और 51 के बाद 52। पक्का? शंका तो नहीं? तो 50 गुजर गए, 50 के बाद आया 51, फिर आया 52, फिर आया 54, नहीं 53, चलो 53 के बाद 54, फिर 55, फिर 56, और फिर 57, और फिर 58। अब आया है 51 और 52। कहते अब समय हो गया, भगवान कहते कि अब आवन, अब घर छोड़ने का समय आ गया, अब वन की तरफ चल पड़ो। नहीं छोड़ा 51 52 में कोई बात नहीं, 53 भी चला गया, फिर 54 आ गया कि अब चारों तरफ से सुविधाएं आ रही है, अब तो आ जाओ। कहते नहीं, फिर 55 भी गया, 56 भी, अब तो घर वाले लग पड़े 57, और जब घर वाले आते हैं ना 57 हो जाता, फिर आते हैं हमारे पास, बाबा जी कमरा मिल जाएगा आश्रम में। तो बन जाने का समय 50 के बाद उत्तरार्ध आ गया। जरासंध की कथा है इसमें। जरासंध है बुढ़ापा, और उसकी 2 बेटियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। तो बुढ़ापा, लोग कहते हैं वृद्ध आश्रम भारत में तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, अब जगह जगह बनने लग पड़े। क्यों? ये बूढ़े घर छोड़ते ही नहीं। अरे जब बेटा जवान हो गया, काम पे लग गया, तो उसको छोड़ो, आप भजन में लगो। हमारी तो परंपरा यही थी, 50 साल के बाद वानप्रस्थ, 60 साल के बाद संन्यास, तो अपने आप छोड़ दो। बड़ा मुश्किल है, जब तक 57 नहीं हो जाए तब तक तो छोड़ने को मन नहीं करता। जय राम जय कुंज बिहारी जरासंध का वध किया, मुचकुंद के द्वारा काल यवन को मरवाया। अरे भगवान वहां से सब ग्वाल बालों को उठा के ले गए हैं द्वारका। समुद्र से निकाल के
नई नगरी का निर्माण किया और किसी को पता भी नहीं लगा। रात को सोते सोते ले जाके सबको वहां स्थापित कर दिया। जय राम जय कुंज बिहारी बड़े भाई का विवाह किया। फिर भगवान अपने विवाह की बात सोचते हैं। सुदेव नाम का एक ब्राह्मण है। रुक्मिणी को एक दिन स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान का सुंदर स्वरूप देखा। ये सुंदर छवि मैंने मोहक रूप देखा तो उनको पाने की इच्छा हुई। कैसे पाया जाए, पता लगाया कहाँ विराजते हैं। जानकारी मिली द्वारका में द्वारकाधीश है। तो सुदेव ब्राह्मण को वासुदेव के पास भेजा संदेश देके और पत्र लिख के कि जाओ ये मेरा पत्र जो है भगवान तक पहुंचा दो। 7 श्लोकों में पत्र लिखा है। ब्राह्मण पत्र लेके पहुंचा द्वारका में, जाके संदेश दिया रुक्मिणी का, पत्र दिया भगवान को। और भगवान वासुदेव से कहने लगे कि पढ़ के सुनाओ क्या है पत्र में। सभा लगी है। क्या था उस पत्र में, सुना दे। क्या लिखा था बोलो, सुना दे। मैंने कई बार कहा सिर नहीं लाया करो, वैसे भी अंधेरा हो गया और मेरी नजर बहुत कमजोर है। मुझे तो 4 फुट के बाद दिखता नहीं। मुख से बोल के बताया, सुना दे। ये सबकी आदत है, दूसरे के लव लेटर सुनने की और पढ़ने की बड़ी शौक है सर। पत्र पढ़ने में सारे रस उसके सामने फीके लगते हैं। चलो कितना भी दुख हो, पत्र कैसा भी हो, हर एक कोई ना कोई अंतरंग सहेली तो होती है। खास सहेली, फास्ट फ्रेंड जिसको कहते हैं, उसको बता देते। हमने बताया अपनी खास सहेली को, और शाम को पूरे मोहल्ले में शोर होता है। आप परेशान ये कैसे हो गए? अब जो हमारी खास सहेली है उसकी भी आगे कोई खास सहेली होगी, उसने उसको बता दिया। आगे उसकी भी कोई खास होगी, उसने उसको बता दिया। और शाम तक हर जगह वही चर्चा। अब हम आप में से चलो 1-2 को बता भी दें, सुना भी दें, तो इसका क्या गारंटी है कि आप बाहर जाके किसी को नहीं बताओ? बोलो, सीक्रेट लव लेटर है भाई, बाहर जाके तो नहीं बताएं। बोलो, सब बोलो, नहीं बताएं, वायदा करो।
देते हैं। पहले श्लोक में उन्होंने लिखा है हे भुवन सुंदर। संबोधन देखो कितना बढ़िया किया। किसी को लव लेटर लिखना है तो ऊपर सबसे पहले लिखा जाता है ना टू, कि किसको संबोधित है या सेवा में, फिर नाम लिखा जाता है। तो कितना सुंदर नाम दिया उन्होंने। आपके गुणानुवादों की चर्चा सुन के स्वामी जी के मुख से अपने मुंह में बन जाते हैं थोड़ी देर। आपके गुणों की चर्चा सुन के ये जो मेरा मन है वो आप में लग गया है। और मेरा मन ये हो गया है कि आपसे मैं अपना संबंध बना लूं। ये सबके लिए पत्र है इसलिए सुनाया रहा। आपको भी ऐसे कोई अनुभूति हुई थी उनके गुण सुन के कि हम उनसे अब संबंध बना लें, नाता जोड़ लें, रिश्ता पक्का कर लें? कोई इच्छा किसकी किसकी हुई बताओ। कितने लोग होंगे 5-7 हजार सारे तैयार हो गए भगवान से संबंध करने के। यहाँ तो कम है, कहीं कहीं कथाओं में 50,000 तक संख्या जाती है और वहां भी सारे तैयार हो जाते। कोई नहीं तैयार तो खड़ा होकर मुझे बता सकता है। अब लोग शंका करते हैं कि भगवान ने इनको स्वीकार किया और हम कहते हैं हमारी कथा में 50,000 को अनुमोदन कर रहे, स्वीकार कर रहे, तो 16,108 तो कम है। सब के सब और ऐसी कथाएं कितनी जगह हो रही, सब स्वीकार कर रहे कि हम भगवान से संबंध बनाने के लिए तैयार हैं। कितने हो जाए? 16 करोड़ भी हो जाए तो कम है। तो पहले में आत्मनिवेदन किया, दूसरे श्लोक में लिखा है कि आप सोचते होंगे कि मेरा कुल क्या है, मेरा शील कैसा है, मेरा रूप कैसा है, मेरी विद्या कितनी हुई है, मेरे पास द्रव्य कितना है और मेरी व्यय कितनी है, उम्र कितनी है। तो भगवान कुल तो मेरा तभी कुलीन होगा जब आप मुझे स्वीकार करेंगे। और शील भगवान अगर आप नहीं चाहें तो किसी का शील रह सकता है? आपसे शीलवान कोई है? और रूप भगवान आपके रूप की एक किरण भी प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति अपने को धन्य समझता है। हम तो आपके रूप की एक किरण भी नहीं है। और विद्या भगवान संसार की सबसे बड़ी विद्या तो आप ही हैं। आप मिले तो विद्या है और नहीं तो अविद्या ही है। आपने व्यय पूछी है, संतों से कोई उनकी आयु पूछता है तो संत क्या जवाब देते हैं
कि हमारी आयु तो उतनी है जब से भगवान से संबंध हुआ है। बाकी जो आयु है वो तो शरीर की आयु है और शरीर तो मरण धर्म है। जय राम परिचय तो हो गया। अगर आपको स्वीकार है तो ये नहीं कहा मेरा वर्ण करे, अगर आपको स्वीकार है तो मेरा वर्ण नहीं मेरा हरण करे। भगवान कहते हैं भाई विवाह में तो वर्ण किया जाता है, हरण क्यों? हरण तो रावण ने किया था, सीता हरण। तो बता दिया क्यों? मेरा भाई रुक्मी जो है मेरा विवाह के साथ करना चाहता है, शिशुपाल के साथ, और मैं नहीं चाहती, इसलिए ऐसे तो वो मानेगा नहीं, आपको मिलेगा हर के ले जाना पड़ेगा। और ज्योतिष लोक में बोल दिया। भगवान कहते कि मैं तेरा हरण क्यों करूं भाई, तेरे में क्या ऐसा हो? कहते हे भगवान, अगर मैंने कोई दान पुण्य किया है, कोई अच्छा काम किया और आप तो उसका फल देते हैं ना, तो उसके फल स्वरूप आप मेरा हरण करके मेरा पति बनना स्वीकार कर लीजिए। जय राधा जय बिहारी जय कुंज बिहारी। पांच श्लोक में लिखा है कि हे भगवान, अब मन से तो मेरे आप पति बन चुके हैं, तन से बने या ना बने उसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि मैंने मन से आपका वर्ण किया है तो दम घोष और शिशुपाल जो है मुझे छू भी नहीं पाए, मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाए। और छठे श्लोक में सावधान भी कर दिया, वार्निंग भी दे दे, हे भगवान अब आपको आना है हरण करने के लिए, मेरे तो पूरी तैयारी के साथ आना। कहीं ऐसे ही चल पड़ो बंसरी उठा के, यहाँ बंसरी से काम नहीं चलेगा, पूरे अस्त्र शस्त्र सेना साथ लेके, क्योंकि यहाँ बहुत से राजा आए हैं और हो सकता है युद्ध भी करना पड़ जाए। जय राम कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। पर भगवान सोचने की कोई बात नहीं, आपको जो है समय खराब नहीं करना, व्यर्थ नहीं करना, समय नहीं गवाना। आप सोचने में समय गवा दो, आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, और आप सोचते रहो कि कैसे आना है, कैसे हरण करूंगा, कैसे लाऊंगा, तो युक्ति भी मैं भी बता देती हूँ कि मैं गौरी पूजा के लिए जाऊंगी विवाह से पहले, और आपने सीधा वहीं आना है। मैं गौरी पूजा करके आपके गले में माला डाल दूंगी और आप हाथ में बिठा के मुझे ले आना। और भगवान नहीं आए ना तो ये समझ लो कि मैंने वहीं प्राण त्याग दिए। अब महाराज संदेश में दे दिया कि हरिया जल्दी करो, हरिया कन्हैया नाराज है, आ गया तो क्या हो जाएगा? कहते आने से नहीं डरता, कहीं वो चोरी कर
थे उसको तो बचपन से चोरी की आदत है और यहाँ भी चुरा के ले गया, तो फिर मैं क्या करूंगा। महाराज तैयारियां होने लगेगी, रुक्मिणी श्रृंगार करने लगी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। कहाँ लगानी है मेहंदी? आज ताली का रंग लगाएंगे, दूसरी मेहंदी पत्ते वाली घोल के नहीं लगाने की। अरे भगवान का विवाह है भाई। श्याम को मेरे झुंडू अमर हो जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे ऐसे
मिल जाऊंगी। भक्ति का काल में आंखों लगाओगे, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको रचाओगे। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। सतगुरु आके गुरु को बुला के मेरे फेरे तो डलवा दो। बुला के मेरे फेरे तो डलवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सुना से नाता तोड़ उनकी, आज मौका है तोड़ के नाता बन जाओ उसकी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे। स्वीकार है तो हाथ खड़े करो। चल के पेपर में छाप देना है। जितने लोगों ने 5-7 हजार जितने में स्वीकार किया है, 7,000 का भगवान के साथ विवाह हो गया। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे। लेके एक तारा मैं तो शाम शाम गाऊंगी। एक तारा मैं तो शाम शाम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं तो शाम शाम गाऊंगी।